क्षेत्रफल के अनुप्रयोग। आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया। अब आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसे हम जानते हैं। आपने देखा होगा कि खेतों और पार्कों में उनके चारों ओर या बीच में चौपड़ की तरह, चौपड़ कहते हैं, जैसे एक बीच इधर से डाल दिया और एक इधर प्लस का निशान बनाते हुए उनके बीच में कुछ जो है मार्ग छोड़ दिया जाता है, जिसे हम रास्ता भी कहते हैं कि पार्क में घूमने के लिए हमने रास्ता छोड़ दिया। उस प्रकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने के विधि में हमने आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, हम उसका प्रयोग इसमें कैसे करते हैं, इसे अब हम जानेंगे। देखिए, ये हमारी है आकृति नंबर 1। इसमें पथ बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित पार्क के अंदर चारों ओर है। ये हमारा पूरा एक पार्क है और इसके अंदर हमने ये एक बिंदुदार रास्ता बनाया है। और ये जो हमारा भाग है, ये हमारा जो भाग है, ये हमारा क्या बना हुआ है, इसमें एक रास्ता बना हुआ है। जबकि आकृति नंबर 2, ये हमारा एक पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है और इसके ये बाहर रास्ता बना हुआ है। अगर हम इस तरह के, हमारे पास इस तरह का पार्क है या खेत है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए भी हम आयत के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। ये हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई दी हुई है हमारी 45 मीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर। तो आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा हो गया और 30 मीटर चौड़ा। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें खेत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। जबकि हमें लंबाई और चौड़ाई किसकी दी हुई थी? खेत की। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आप इसे मौखिक रूप से समझिए, फिर हम इसे हल कर दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले हम बाहर वाले बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो छोटा वाला हमारा आयत बन रहा है, इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब हम बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही हमारा जो हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, उसका अनुप्रयोग है। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। क्योंकि हमें अंदर वाले खेत की लंबाई और चौड़ाई दी है, तो बाहर वाले खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? रास्ता हमारा 2.5 इधर बड़ा है और 2.5 इधर। तो हम रास्ते में दोनों तरफ जो रास्ते की चौड़ाई है उसका दुगना जोड़ देंगे। देखिए अब इसे कि हमने इसको कैसे किया है। हमें ज्ञात है कि PQ, जो PQ है वो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 45 हमें ज्ञात थी। 2.5 और 2.5 हमने इसमें और ऐड कर दी, तो PQ की लंबाई आ गई हमारी 50 मीटर। इसी प्रकार PS की लंबाई में भी हम कितना ऐड कर देंगे? 2.5 और 2.5, तो हमारी इसकी जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई? 35 मीटर। अब आप बाहर वाले आयत और अंदर वाले आयत दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमने निकाल लिया अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, वो आ गया हमारा 1350 मीटर। अब हम निकालते हैं बाहर वाले या बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई 50 और चौड़ाई आई थी 35। तो इसको गुणा करके हमारा आया 1750 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग में लिखी जाती है। और अब हम इसको क्या करेंगे? बड़े वाले आयत में से हमने छोटे वाले आयत को घटा दिया, तो हमारे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। आयताकार क्षेत्र के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो तो जो हमने अभी पहले देखा वो था, इसके किनारे किनारे रास्ता बना हुआ था। दूसरा हमने बताया था कि पार्क में चौपड़ की तरह का जो रास्ता बन जाता है, तब हम उसे किस प्रकार हल करेंगे। तो इसे देखिए, एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर
और चौड़ाई हमारी दी है 60 मीटर। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हुए स्थित है। प्रत्येक मार्ग मैदान की भुजाओं के समांतर है। समकोण मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम देखें कि हमें इस समकोण मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करना है। जब हम इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमें लंबाई दी हुई है और इसकी चौड़ाई हमें पता है कितनी है मार्ग की, 4 मीटर। इसी प्रकार हम इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि रास्ते हमारे दोनों कैसे बने हुए हैं, आयताकार। लेकिन जब हम इस आयत के दोनों का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये जो बीच का ही हमने काला वाला भाग दिखाया है ये 2 बार कैलकुलेट हो जाता है। ये जब हम इस वाले भाग का आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें भी शामिल है, और जब हम इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं ये भाग उसमें भी शामिल है। तो ये 2 बार शामिल हो गया, लेकिन ये होना कितनी बार शामिल चाहिए, 1 बार। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बीच वाला जो भाग है इसका अलग से क्षेत्रफल निकाल कर एक बार उसे हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो आइए अब हम इस सवाल को हल कर देखते हैं कि हमने इसे कैसे किया है। ये आकृति है और आकृति EFGH, ये इस वाली आकृति का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें वर्ग MNOT से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल सम्मिलित है। कौन सा वाला, बीच वाला भाग। फिर हमने निकाला इसमें मार्ग PQRS क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसकी जो लंबाई दी है वो 60 है और चौड़ाई 4 मीटर है। 4 मीटर क्या है, वो रास्ते की जो चौड़ाई है। इसको हमने गुणा करके निकाल लिया तो ये हमारा दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, और इसमें भी MNOT शामिल है। जैसा कि मैंने बताया ये 2 बार शामिल हो गया। उभयनिष्ठ वर्ग MNOT से घिरे क्षेत्र दोनों मार्ग पर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग मीटर। वर्ग MNOT से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, जो कि दोनों भाग में सम्मिलित है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, जो हमने पहले निकाला इन दोनों को गुणा करके, ये हमारा आया था, तो एक आया हमारा 240 ये वाला, और बड़े वाले मार्ग का इसका जो क्षेत्रफल आया था वो आया 320। इन दोनों को जोड़कर MNOT के क्षेत्रफल को हमने इसमें से घटा दिया, तो ये हमारा आ गया घटाने के बाद 544 वर्ग मीटर।